आप सभी को जय गुरुदेव। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, रविदास राम मत छाड़िए भावे तीनों लोग, यह मार्ग संसार का होनी हो सो हो। और स्वामी सदास महाराज गुरुवाद प्रकाश में समझा रहे हैं, जैसा बीजे तैसा काटे तू, धरती के मध्य में बीज बीजिया। अब गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि रविदास राम मत छाड़िए भावे तीनों लोग, यह मार्ग संसार का होनी हो सो होत। तो दुनिया को समझा रहे हैं, जीव आत्मा को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा दुख है वो कैसे दूर हो सकता है। ये संसार है, संसार की नीति है, संसार के अंदर बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं। तो आप दिन रात देखते हैं कि दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े, बड़ी बड़ी प्रलय, कुदरत द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं पापों की वजह से। पर इंसान जो है सच को समझने में नाकाम है। यही कारण है कि इंसान जो है सदा सदा के जो है वो दुखों में फंसा हुआ है, और इंसान को जो सुख चाहिए वो सुख नहीं है। तो हम किसकी भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर कैसा है, जैसी हम भक्ति करते हैं वैसा हमारे को सुख मिल जाता है। परंतु पूर्ण परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, वो घट घट में विराजमान है, वो राम है, अल्लाह वाहेगुरु, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप। परंतु अचंभे बड़ी बात ये है, हमने सच को समझना है। जो सच्चा नाम है वो पूर्ण गुरु के द्वारा ही मिलता है, और इंसान का जो जीवन है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु स्वामी सदास महाराज ने कहा, जैसा बीजे तैसा काटे तू, धरती के मध्य में बीज बीजिया। इंसान को इस चीज़ से अवगत करवा दिया है कि तू जैसा कर्म करेगा तुझे ऐसा काटना ही पड़ेगा। जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने सच की बात कही, लोगों को सच का मार्ग दिखाया, उन्होंने झूठ का पर्दाफाश किया है कि हमने सच की ओर जाना है और झूठ को हमने नहीं मानना है, और झूठ से हमने दूर रहना है। जो परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का सच्चा नाम है, वो हमारा जीवन तब्दील कर सकता है। तो हम सच को समझने में नाकाम हैं, क्योंकि जो संसार की कुरीतियाँ हैं, संसार का जो माया जाल है, काल माया जाल, इसमें हम फंसे हुए हैं। हमें जो संसारिक वस्तुएं हैं, संसारिक रीति है, वो अच्छी लगती है, लेकिन जो परमात्मा ने संसारिक रीति बनाई और पूर्ण गुरु जो है, पूर्ण परमेश्वर का संदेश लेकर इस दुनिया में आया, हमने उसको नहीं माना, हमने उसको समझा नहीं। हमने सोचा कि एकदम किसी को याद कर लिया या मत्था टेक लिया तो हमारा जीवन तब्दील हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की उस परमात्मा को पाने के लिए, और अपना सारा जीवन लगा दिए, फिर भी उनको परमात्मा नहीं मिला। लेकिन जब पूर्ण गुरु संसार में आते हैं तो परमात्मा का मिलना आसान कर देते हैं, क्योंकि जो पूर्ण गुरु की विद्या है, उसका बताया हुआ ज्ञान है, वो हमारे जीवन को तब्दील करता है। लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना है, अपने आप को समझना है और पूर्ण गुरुओं की शरण में जाना है। लेकिन हम संसार में क्या देखते हैं कि अडम्बर, माया जाल, पखंड, दंभ जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे हम चले जाते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन तब्दील नहीं होता। हमारे जीवन में और महासंकट आ जाते हैं, और हम और संकटों में फंस जाते हैं, और कर्मों में फंस जाते हैं। परंतु जब कोई पूर्ण गुरु की शरण में जाएगा तो उसका जीवन तब्दील होगा। उसमें ये है कि पूर्ण गुरु की बात माननी पड़ेगी, उसका ध्यान करना पड़ेगा। जो शब्द देता है पूर्ण गुरु, उसकी कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन बैठकर नहीं, उठते बैठते सोते हुए जैसे भी आपका ध्यान गुरु के चरणों में होना चाहिए। बस अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना कि
आपके जो जीवन की कड़ी है वो चलने शुरू हो गई। तो इसलिए पूर्ण गुरुओं की शरण में जाओ। जो गद्दी गुरु रविदास महाराज की चलती आई है, उनसे नाम दान दीक्षा लो। हमें तो महापुरुषों ने आदि धर्म दिया, ग्रंथ गुरुवाद प्रकाश दिया, और जो हमारे मौजूदा संत है, संत बिहारी लाल जी, पूर्ण गुरु के रूप में विराजमान है। तो इसलिए अगर कोई चाहता है तो उनसे नाम दान लेकर के अपना जीवन बदल सकता है। आप सबको जय गुरु।